आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का जिसका नाम होता है इवान बिरकस और लड़की जिसका नाम होता है एंजेला निकोलाउ। दरअसल ये अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि अपना आप में पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। इसकी जो 102वीं मंजिल है, इसकी 102वीं मंजिल के ऊपर एक टावर है। उस टावर की भी ऊंचाई अच्छी खासी है। अगर इसकी हम बात करें तो 1452 फीट के आसपास की ऊंचाई होती है। वहां टावर के बिल्कुल टॉप पर जाने के बाद ये लड़का और लड़की, इनके पास एक बैनर होता है और इस बैनर को ये वहां पर आराम से टांग देते हैं, फहरा देते हैं। हवा का जब तेज झोंका आता है तो उसके बाद वो बैनर हवा में उड़ने लगता है। और जब ये हवा में उड़ रहा था तो जमीन पर जो लोग थे या आसपास की जो बिल्डिंगें होती हैं वहां पर जो लोग थे, उन लोगों की नजर उस टावर पर पड़ जाती है। जब टावर पड़ती है, टावर के बाद उस बैनर को देखते हैं और बैनर के साथ साथ नजर पड़ती है लड़के और लड़की पर। वो आराम से दिखाई दे रहे थे। तभी लोगों ने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई फोटो बना रहा है। फिर जमीन पर जो लोग घूम रहे हैं तो उनकी भी नजर पड़ जाती है और देखते ही देखते ही संख्या हजारों की तादाद में पहुंच जाती है। जिन लोगों ने वीडियो बनाया था, फोटो बनाया था, उन्होंने फोटो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे एक्स है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक या यूट्यूब, इस पर अपलोड करना शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था और जैसे ही ये वीडियो फोटो अपलोड किया जाता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 1452 फीट की ऊंचाई पर आखिरकार ये लड़का और लड़की कैसे पहुंचे होंगे। बात मीडिया तक पहुंच जाती है और जैसे ही मीडिया तक खबर पहुंचती है तो मीडिया वाले अपने हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। और ये आसमान में जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो उड़ने लगते हैं और इस टावर के इर्द गिर्द उड़ने के दौरान ही वीडियो रिकॉर्ड किया जाना शुरू कर दिया जाता है। तभी किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया और जैसे ही पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आने के बाद इस लड़के और लड़की को उतारने की तमाम कोशिश करते हैं और कोशिश करने में लगभग आधे से पौन घंटे के आसपास का समय लग जाता है। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो जाता है और तारीख होती है 1 जुलाई 2026। इन दोनों को उतार के लाया जाता है और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। चाहे वो इवान हो या उसकी जो साथ लड़की होती है एंजेला वो हो। इनको एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको सीधा हवालात में डाल दिया जाता है और हवालात में डालने के बाद अगले ही दिन यानी कि 2 जुलाई 2026 को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। और जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहब भी पूछ बैठते हैं कि आखिरकार तुम दोनों वहां पर करने क्या गए थे, क्या नहीं करने गए थे। दरअसल उनके पास जो बैनर होता है उस बैनर में लिखा हुआ था, प्यार की ताकत, ताकत के प्यार पर हावी होगी तब दुनिया में शांति होगी। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी, क्या नहीं। तो वो कहने लगते हैं कि साहब हम दोनों ने एक दूसरे से सगाई की थी और सगाई जब कर रहे थे तो हमने ये फैसला किया था कि ये सगाई ऐसी होनी चाहिए जो लोग याद रखें, दुनिया में मशहूर हो जाए। इसलिए 102वीं मंजिल के ऊपर जो टावर होता है उस टावर पर चढ़ने के लिए जब कोशिश करते हैं तो वहां उनसे पूछा जाता है कि तुम वहां कैसे पहुंचे, जबकि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होते हैं। वहां पर एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे से पार होना भी बड़ा मुश्किल काम है। तब बताते हैं कि 30 जून 2026 को यहाँ पर ये बिल्डिंग में घूमने के लिए आए थे। बाकायदा इन्होंने टिकट लिया था। टिकट लेने के बाद जब वापस जाने के नंबर आता है तो हम वापस नहीं जाते बल्कि जाकर बिल्डिंग के ही किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं ताकि किसी की हम पर नजर न पड़े। अपने साथ जो मोबाइल कैमरे वगैरह थे वो लेके ही गए थे। और जब सुबह के यानी कि 1 जुलाई 2026 की सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था तब उन्होंने उस दरवाजे पे जो लगा हुआ लॉक था उस लॉक को तोड़ देते हैं। उस लॉक की कीमत लगभग $2000, यदि हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 1,90,000 रुपए के आसपास का उस लॉक के तोड़ने के बाद नुकसान हो जाता है। आखिरकार वहां चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उस टावर पर चढ़ने के लिए इन्हें लगभग 7 घंटे लगे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर बहुत ही खतरनाक वेव्स भी घूमती हैं, यानी कि जो तरंगे होती हैं उनका भी उन्हें नुकसान हो सकता था। और उनके पास कोई सेफ्टी बेल्ट भी नहीं थी। बिना सेफ्टी बेल्ट के अगर कोई गिर जाए तो जमीन पर गिरने के बाद जाहिर सी बात है उसकी हड्डियों का कचूमर बन सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की थी। बिना परवाह किए वो ऊपर चढ़ते रहते हैं और लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस पर चढ़ जाते हैं बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के। अब वहां जाते हैं, अपना वीडियो फोटो रिकॉर्ड करते हैं, एक दूसरे को ये अपने अंगूठी पहनाते हैं। इन पलों को यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो खींच रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और ये सब दृश्य हो रहा था। इस दृश्य को लोगों ने जब कैद किया
और यही वीडियो फोटो जब वायरल होना शुरू हो जाता है, तब हालत ये हो जाती है कि सगाई के बाद लोग जाते हैं कि अपने घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, सीधा हवालात पहुंच जाते हैं। हर हवालात में जाने के बाद पूरी रात गुजारते हैं और रात गुजारने के बाद फिर ये आखिरकार इन दोनों को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन जमानत मिलती है शर्त कि इन्हें कहीं बाहर नहीं जाना होगा, इससे सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इनके दोनों के बारे में ये पता किया जाता है कि आखिरकार ये कौन है, क्या है, तो ये लड़का है इवान और एंजेला, ये दोनों ही ये मशहूर हैं रूफ टॉपर्स के लिए, यानी कि बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, चाहे वो पहाड़ हो या बिल्डिंग हो, लेकिन इनका मकसद है ऊंचाइयों पर जाना, ऊंचाई पर जाने के बाद अपना वीडियो बनाना और अपने जो इन्फ्लुएंसर हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं और दुनिया इन्हें इसी रूप में जानती है। इसीलिए इनके लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों लोग इन्हें देखते हैं। और इसके बाद फिर जब नेटफ्लिक्स को इनकी ये बात बहुत पसंद आती है, तो साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा था स्काई वॉकर्स, और उसका था टाइटल ए लव स्टोरी। तो ये दुनिया भर में बहुत मशहूर हो गई थी और इनका मकसद था कि जब ये सगाई करेंगे तो दुनिया में मशहूर हो जाएं। और जैसे इनका वीडियो फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं, चाहे वो आम पब्लिक के द्वारा बनाए गए हों या मीडिया के थ्रू बनाए गए हों या पुलिस के द्वारा बनाए गए हों, उसके बाद ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। और इनके लिए वो कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं इनकी डेयरिंग की, कि इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा, और कुछ लोग इनके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इन दोनों की तरह तो बिल्कुल भी ना करें।